बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज बेसिकली आपको बताना है कि मौसमी खांसी जो है वो कब कब होती है, क्यों होती है, क्या उसकी वजूहात हैं और इसका क्या इलाज करना है जिसके ज़रिए आप अपने जानवरों को मौसमी खांसी से बचा सकते हैं। और साथ आपको आखिर में जो देसी सलाइन एलेक्सिर होती है या देसी ऐसा नुस्खा बताना है जिसके ज़रिए आप अपने जानवरों को खांसी से बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है, जो जानवर अगर कमज़ोर होता है, जिसको आप प्रॉपर ग़िज़ा नहीं दे रहे, जिसकी आप एक मुतवाज़न ग़िज़ा जिसे नहीं दे रहे, तो उसमें उन जानवरों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कमज़ोर जानवर है तो उस पे जरासीम भी ज़्यादा हमला करते हैं और उसे जल्दी कमज़ोर बना देते हैं। तो इसलिए एक बैलेंस खुराक का होना ज़रूरी है। तमाम जानवरों की अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, अपनी ज़रूरियात होती हैं, चाहे वो गाय भैंस हो, चाहे भेड़ बकरी हो, या बछड़ा या बछड़ी हो, या कटरा या कटरी हो। गाय में भी इसी तरह, जो खुश्क है उसकी अलहदा ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, जो गबन है उसकी अलहदा है, जो दूध दे रही है उसकी अलहदा है। जो दूध में फिर आगे मज़ीद कैटेगरीज़ हैं कि जो 10 किलो से कम दूध दे रही हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो 10 किलो से ज़्यादा दे रही हैं, इस तरह 20 किलो से ज़्यादा। तो इन तमाम की वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूँगा, तो वहाँ से भी। तो सबसे पहले तो आप खुराक का ख़्याल करें। अगली बात आती है हाउसिंग की, जहाँ पे आपने शेड में या जिस जगह पे कमरे में या अपने खुले जगहों में जानवर को रखा हुआ है, तो वहाँ की सूरत हाल क्या है। अगर वहाँ पे जो है, अब जिस तरह शदीद सर्दियाँ आती हैं, अगर आपने जानवर को सर्दी से बचाया हुआ है, ठंडी हवा जानवर के फेफड़ों में ज़्यादा नहीं जा रही, शदीद ठंडी हवा, तो ज़ाहिर बात है वो फिर उसे खांसी का इतना मसला नहीं होगा। अगर शदीद गर्म हवा भी उसके फेफड़ों में नहीं जा रही तो तब भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पे रखा हुआ है सर्दियों में जहाँ पे मतलब शेड में सुराख हैं और बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है, तो उस वजह से भी ज़ाहिर बात है जानवर को उसका गला ख़राब या बलगम नाक से आना या खांसी वगैरह तो वो बढ़ जाती है। जिस तरह इंसानों में है कि हम अगर बेहतियाती करेंगे, ठंडी हवाओं में निकलेंगे और ठंडी हवा हमारे जो है वो गले में या नाक के ज़रिए गुजरेगी, तो वो सारी जगह पे एलर्जी और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से खांसी वगैरह और बलगम और नाक बहना ये मसाइल हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल लाजमी करें। एक और हाउसिंग में ये बात भी आती है कि अगर आपने जितनी भी जगह बनाई हुई है, वहाँ पे अगर आपने जानवर बहुत तंग हालत में रखे हुए हैं, मतलब जगह बहुत कम है और जानवर आपने ज़्यादा रखे हुए हैं, ख़ास तौर पे भेड़ों और बकरियों में, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे नमी बढ़ जाती है और नमी के साथ साथ जो वो छोटा पेशाब करती हैं उनमें अमोनिया गैस निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देती है फेफड़ों को। तो इस सिलसिले में भी एहतियात करनी चाहिए, जानवर को खुला, साफ़ सुथरा और नमी से पाक जो है वो। तो हाउसिंग का मैंने आपको बता दिया, फीडिंग का भी मैंने आपको इससे पहले बता दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, वो अक्सर जानवरों के फेफड़ों में कीड़े होते हैं। कुछ ऐसे राउंड वर्म्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम होती तो बहुत कम है, लेकिन ज़ाहिर बात है पाई जाती है, तो उसके लिए आप डिवर्मिंग लाज़मी करें अपने जानवरों की। डिवर्मिंग की वैसे मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है, इसमें बताया हुआ है कि कब डिवर्मिंग करें, कैसे करें और क्यों ज़रूरी है। वो वीडियो भी आप देख लें, उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मुख्तसर ही बताऊँगा कि आप एल्बेंडाज़ोल इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्विनेक्स की गोलियाँ होती हैं, वो आप भेड़ों बकरियों में दे सकते हैं। 200 mg की एक गोली जो है वो आप तकरीबन 30 किलो के जो है वो बकरे या बकरी को दे सकते हैं। अगर बड़ा जानवर है तो उसमें आप निलज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं या पंच इस्तेमाल कर सकते हैं दवाई, तो वो आप इस्तेमाल करें, उससे भी मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात आती है, अपने जानवरों का वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो प्रॉपरली जो है उसको फ़ॉलो करें। जब भी वैक्सीन का जो भी मतलब मौसम आता है वैक्सीन कराने का, तो उस मौसम में वैक्सीन लाज़मी कराएँ, लेट ना करवाएँ, क्योंकि अक्सर भेड़ों बकरियों में जिस तरह पीपीआर वगैरह, तो उसमें भी खांसी आती है। तो वो भी अगर माइल्ड मतलब इलामात हों तो उसमें भी अक्सर खांसी आ रही होती है। बैकग्राउंड में जानवर को जो है वो किसी बड़ी बीमारी आने का ख़तरा होता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएँ, ताकि आप अपने जानवरों को किसी भी मूज़ी मर्ज़ से बचा सकें, क्योंकि इस दफ़ा सबको पता है कि मुँह खुरने और चौड़े मारने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है मुख्तलिफ़ इलाकों में। पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुँह खुर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आया था। जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर प्रॉपरली वैक्सीन हो तो जानवर जो है वो ऐसी मूज़ी अमराज से बच जाते हैं। ना सिर्फ फार्मर को फिर टेंशन कम होती है, बल्कि उसका माली नुकसान भी ज़्यादा नहीं होता, बल्कि नहीं होता जब अगर प्रॉपरली वैक्सीन करते हैं। तो अब नेक्स्ट बात आ जाती है सलाइन एलेक्ट्रिक की, कि आपने जो है वो किस तरह आप घर में जो है वो अपने जानवरों के लिए जो है वो उनके फेफड़ों को सेहतमंद रखने के लिए जो है वो देसी नुस्खा बना सकते हैं, जिसके ज़रिए अगर किसी जानवर को खांसी लगी भी हुई है तो वो भी सेट हो जाएगी। अगर खांसी नहीं लगी हुई तो वो भी, अगर आप रूटीन में भी अगर कभी कभी हफ्ते में एक आधी दफ़ा दे देंगे, तो उससे वो जानवर जो है वो सेट रहेगा। तो अजा ये स्क्रीन पे भी आपके सामने शो हो रहे हैं। आपने कलमी शोरा लेना है 30 ग्राम, अलसी लेनी है 60 ग्राम,
نوشادر لینا ہے 30 گرام، بیلا ڈونا 4 گرام، ملٹھی آپ نے 30 گرام لینی ہے، اور شیرہ جو ہے وہ آپ نے حسب ضرور اس میں ملا دینا ہے۔ اب یہ تمام چیزوں کو آپ پیس کر شیرے میں مکس کر کے رکھ لیں، اور شیرہ جو ہے وہ آپ نے تقریباً آدھا کلو رکھنا ہے، اس میں اس سے زیادہ نہیں رکھنا۔ یہ تمام چیزوں کو جب آپ مکس کر لیں گے تو آپ اپنے جو بھیڑ بکری ہے اس کو تقریباً 15 گرام روزانہ آپ دے سکتے ہیں 2-3 دن، جب بھی مطلب اسے کھانسی اگر لگتی ہے۔ اگر حفظ ماں تقدم کے طور پہ دینا ہے تو آپ 15 گرام تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ دے سکتے ہیں، اور جو بڑی گائے ہے اس کو آپ تقریباً یہ پوری خوراک دے دیں، یا 2 خوراکیں صبح شام دے دیں، یا ایک ہی خوراک دے دیں تو بھی اس کا رزلٹ ملے گا۔ لیکن یہ ایک خوراک ہے، اسی طرح اگر کسی جانور کو کھانسی لگی ہوئی ہے بڑی گائے کو تو آپ 2-3 دن یہ دیں۔ یہ تمام اجزاء آپ کو کسی جو ہے پنساری کی دکان سے مل جائیں گے، اور آسانی سے مل جائیں گے، کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو باقی بھی مزید بھی علاج ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک دیسی علاج تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔